आपने दलित भाई बहनों का अपमान किया है, आपने हत्या की है लोकतंत्र की। आप बाबा साहब के अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे हो। ये छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी के लोगों, आप लोग अन्याय कर रहे हो। आप दलित भाई बहनों को हत्या कर रहे हो। आपने जिस तरीके का अन्याय किया है, आने वाली पुश्तें भी आपसे बदला लेगी। संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की मामला था और जिसपे हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने संशोधन प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव पे न विचार करके न सुना गया न पढ़ा गया। हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हमारे नेता लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना करा ली जाए। हमारा बहुमत सदन के बाहर भी है और गांव में भी है, उसकी भी गिनती नहीं कराई जा रही। हमारा सदन में भी विपक्ष का बहुमत है, उसकी भी गणना हमारी नहीं कराई जा रही। तो कैसे लोकतंत्र की हत्या है मान्यवर। और आपकी पीठ से अगर ऐसा कोई निर्णय नहीं आएगा तो हम लोग मान लेंगे कि फिर क्या सदन का मतलब है, क्या बहुमत का मतलब है, क्या संख्या का मतलब है। फिर तो जिस तरीके का अन्याय हुआ है मान्यवर, ये और आरक्षण, आर्थिक आधार पे आरक्षण तो संविधान सम्मत भी नहीं है। और मान्यवर, जिस तरीके का नियम विधान परिषद में और विधानसभा में जो बहुमत का सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान नहीं हो रहा है। अमानवर, ये लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए संविधान का भी अपमान है। और ये मान्यवर, मेन तो ये दलित और बैकवर्ड, इनका भी अपमान है। जिस तरीके का अन्याय अत्याचार हुआ है सदन में, और ये बीजेपी के लोग करवा रहे, इनका गला कटवा रहे दलित बैकवर्डों का। ये अन्याय समाजवादी पार्टी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके लिए सदन में भी लड़ेगी, सड़क पे भी लड़ेगी। ये दलित और बैकवर्ड और ये नौजवानों के साथ में जो अन्याय हो रहा, ये अप्रत्यक्ष रूप में आरक्षण खत्म करने की साजिश है बीजेपी की। और जिस तरीके का अन्याय अत्याचार हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में पॉलिटेक्निक दे देंगे, ITI दे देंगे, रेलवे दे देंगे, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे। और कहते हैं हम 70 साल में देश बिकने नहीं देंगे। 7 साल में देश में कोई संपत्ति ऐसी नहीं बचेगी जो बीजेपी वाले लोग बेच नहीं देंगे। आज जिस तरीके का अन्याय अत्याचार हम दलित बैकवर्डों के साथ में हो रहा मान्यवर, और मान्यवर हम आरक्षण के, आप आरक्षण विरोधी हो। आपने दलित बैकवर्डों का अपमान किया है, आपने हत्या की है लोकतंत्र की। आप बाबा साहब के अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे हो। ये छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी के लोगों, आप लोग अन्याय कर रहे हो। आप दलित बैकवर्डों को हत्या कर रहे हो। आपने जिस तरीके का अन्याय किया है, आने वाली पुश्तें भी आपसे बदला लेगी। आप जिस तरीके का अन्याय कर रहे हो, आरक्षण खत्म कर रहे हो, ये आरक्षण खत्म करने की इजाजत हम लोग नहीं देंगे। जब तक सदन में है, जब तक सदन में है, ये संविधान विधि सम्मत और बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक सदन में है, तब तक दलित बैकवर्डों के साथ में अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप अपने बहुमत से दलित बैकवर्डों को दबाना चाहते हो, इन दलित बैकवर्डों को दबाना चाहते हो, आदिवासियों को दबाना चाहते हो, अल्पसंख्यकों को दबाना चाहते हो, अल्पसंख्यकों को दबाना चाहते हो। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है। आप जान लीजिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। सड़क से सदन तक, जेल तक लड़ाई लड़ेंगे। आपके अन्याय के खिलाफ दबने वाले नहीं हैं। ये आपकी सरकारी पुलिस से डरने वाले लोग नहीं हैं। आप जान लीजिए, आपसे डरने वाले लोग नहीं हैं। आप आजम खां को बंद कराओगे, आप हमारे नेता को बंद कराओगे, डॉक्टर कफील को बंद कराओगे, आप दलित बैकवर्डों पे अन्याय करोगे, ये बर्दाश्त नहीं है। सरकारी गुंडाई आपकी नहीं चल पाएगी। मंत्री जी, आप घमंड मत रहिए, घमंड मत रहिए। आप मानवान ये मंत्री गुंडाई करेंगे, मानवान ये मंत्री गुंडाई करेंगे सदन में। मानवान
ये दलित भाई बहनों के साथ में अन्याय बर्दाश्त नहीं है। आप बहुमत का अपमान करोगे, आप बहुमत का अपमान करोगे। बहुमत का अपमान नहीं बर्दाश्त है, बहुमत का अपमान नहीं बर्दाश्त है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण को बर्दाश्त नहीं, आरक्षण खत्म करोगे तो हम लोग एकजुट हैं। और आरक्षण विरोधी सरकार है, बीजेपी आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। ये बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। और मानव इसपे चर्चा कराई जाए और इसपे मतदान कराया जाए, नहीं तो दलित भाई बहनों का ये हक मारा जाएगा। और ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी के लोग अन्याय कर रहे हैं, आज दलित भाई बहन सब परेशान है। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।